एक बार एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मेरी ज़िंदगी की कीमत क्या है। यह सुनकर माँ ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें एक पत्थर देती हूँ और इस पत्थर को लेकर मार्केट में जाओ। लोग इसको खरीदना चाहेंगे, लेकिन इस पत्थर को बेचना मत। जब कोई इसका प्राइस पूछेगा तो तुम कुछ मत कहना, सिर्फ अपनी 3 उंगली खड़ी कर देना। बच्चे ने वैसा ही किया। बच्चा उस पत्थर को लेकर मार्केट में गया और मार्केट के किसी एक किनारे पर पत्थर लेकर बैठ गया। कुछ समय बाद उसके पास एक बुजुर्ग व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने बच्चे से पूछा, बेटा, इस पत्थर का मूल्य कितना है। बच्चे ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी 3 उंगली खड़ी कर दी। उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, अच्छा ठीक है, 300 रुपये, तो ये लीजिए 300 रुपये और ये पत्थर मुझे दे दीजिए। लेकिन बच्चे ने उसको पत्थर नहीं दिया और चुपचाप उठकर घर वापस अपनी माँ के पास पहुँच गया। बच्चे ने अपनी माँ को बताया कि एक व्यक्ति ने इस पत्थर की कीमत 300 रुपये बताई है। तो माँ ने फिर कहा, ठीक है बेटा, इस पत्थर को लेकर किसी ज्वेलरी के पास चले जाओ। बच्चा उस पत्थर को लेकर एक ज्वेलर के पास गया और ज्वेलर जैसे ही पत्थर को देखा, ज्वेलर ने बच्चे से कहा, इस पत्थर की कीमत कितनी है। वह बच्चा कुछ नहीं बोला, सिर्फ अपनी 3 उंगली खड़ी कर दी। तो ज्वेलर ने कहा, अच्छा ठीक है, 3000 रुपये, तो लीजिए ये 3000 रुपये और इस पत्थर को मुझे दे दीजिए। यह देखकर बच्चा हैरान हो गया और वह फिर वापस मुड़ा और अपनी माँ के पास जाकर सारी बात बताई। उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, इस पत्थर को किसी कीमती पत्थरों के मार्केट में लेके जाओ। बच्चा पत्थर को लेकर एक कीमती पत्थरों के मार्केट में पहुंच गया। जैसे ही बच्चा उस मार्केट में पहुंचा, तब तक पत्थरों की दुकान वाले की नज़र उस पत्थर पर पड़ी। वह व्यक्ति तुरंत उस बच्चे के पास आया और कहा, बेटा, तुम्हें यह पत्थर कहाँ से मिला है और इसकी कीमत कितनी है। बच्चे ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी 3 उंगली खड़ी कर दी। उस पत्थर की दुकान वाले ने कहा, ठीक है, 30,000 रुपये, तो ये लीजिए, मैं तुम्हें 30,000 रुपये देता हूँ और यह पत्थर मुझे दे दीजिए। बच्चा फिर वापस मुड़ा और अपनी माँ के पास पहुँच गया। बच्चे ने फिर अपनी माँ को सारी बात बताई। तो उस बच्चे की माँ ने कहा, ठीक है बेटा, अब तुम इस पत्थर को लेकर म्यूजियम में चले जाओ। वह बच्चा उस पत्थर को लेकर म्यूजियम में पहुँचा। जैसे ही बच्चा म्यूजियम में पहुँचा, म्यूजियम के इंचार्ज की नज़र पत्थर पर पड़ी। इंचार्ज ने तुरंत बच्चे से कहा, बेटा, यह पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला है। मैं इस पत्थर को कब से ढूंढ रहा हूँ, वर्षों की तलाश आज पूरी हो गई है। यह पत्थर मुझे दे दो, कितनी कीमत है इस पत्थर की। इस बात पर बच्चा फिर कुछ नहीं बोला और अपनी 3 उंगलियां खड़ी कर दी। म्यूजियम वाला बोला, अच्छा ठीक है, 3 लाख रुपए, तो मैं तुम्हें 3 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यह पत्थर तुम मुझे दे दो। बच्चा वापस अपनी माँ के पास जाने के लिए मुड़ा, लेकिन म्यूजियम के इंचार्ज ने उसे रोक दिया और कहा, बेटा, वापस मत जाओ, यह पत्थर तुम्हें किसी भी हालत में मुझे दे दो। मैं इस पत्थर की कीमत बढ़ा सकता हूँ। चलो ठीक है, 4 लाख रुपए में मैं इस पत्थर को लेने के लिए तैयार हूँ। बच्चा वापस जाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन म्यूजियम के इंचार्ज फिर उसके पीछे से दौड़ते हुए आया और बोला, बेटा, यह बहुत बेशकीमती पत्थर है, इस पत्थर को किसी को मत देना। इस पत्थर का तुम चाहे मुझसे 5 लाख रुपए ले लो। लेकिन बच्चा नहीं माना। वह तुरंत अपनी माँ के पास गया और माँ के पास जाकर उसने सारी बात बताई। उसने माँ से पूछा कि माँ, इस पत्थर की कीमत अलग अलग जगह पर अलग अलग क्यों है। यह सुनकर माँ ने उस बच्चे से कहा, बेटा, तुमने मुझसे अपनी ज़िंदगी की कीमत पूछी थी, तो हमारी ज़िंदगी की कीमत भी इसी प्रकार है। अलग अलग जगह पर हमारी ज़िंदगी की कीमत अलग अलग है। बस मेन बात यह है कि हम अपने आप को किस स्थिति में रखते हैं, हम अपने आप को किस लेवल में रखते हैं। अगर तुम अपने आप को जिस जगह पर तुम अपने आप को लेकर जाओगे, उस जगह पर तुम्हारी वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। अतः जिस जगह पर तुम अपने आप को रखोगे, जिस जगह पर तुम अपने आप को लेकर जाओगे, उस जगह पर तुम्हारी वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। बस शर्त यह है कि पहले तुम्हें अपने आप को चमकाना होगा।
पहले तुम्हें अपने आप को घिसना होगा। जितनी तुम्हारी चमक होगी, तुम्हारी वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाएगी। अब ये तुम्हें तय करना है कि तुम 300 रुपये का पत्थर बनते हो, 3000 का बनते हो, 3 लाख का बनते हो, 5 लाख का बनते हो, या उससे ऊपर। तो मिलते हैं इसी प्रकार एक और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।